भी ईश्वर हूं, ये कृपा करके बता रहे हैं। समस्त भूतों का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की एक अंश से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गर्ग संहिता में पढ़ना, एक सखी प्रकट होती है तो 4 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा की पंक्ति लाइन लगी हुई है। 4 भुजा वाले नारायण, सहस्त्र भुजा वाले नारायण। वो सखी पूछती, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, क्या सूचना दूं श्री भगवान को? कौन से ब्रह्मा हो तुम, कौन से नारायण हो? अब आपको लगता है एक ही नारायण, एक ही ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर किससे प्रकट है? प्रभु बिहारी विहारी जो, ये श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान कह रहे हैं कि सब भगवान के अंश से पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान कह रहे हैं। बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष में उनके लिए, बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो? 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात, ऐसे कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो। अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वायु हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक है सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा, सब ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा है और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई कि ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारें, फिर अन्य सबको। सीधे वाह जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। साविस्तम, ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती है, अंदर प्रवेश कर रही। किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो, सब रास्ता देती चली जाए। शायद अगर पूछती, रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान कर। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, जैसे कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति। कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबैया दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपीजन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन।
और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है। मनुष्य हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान। अनुभव है साथ। कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना रहेगी कि ये स्त्री मैं पुरुष हूं, क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी मैं 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों के पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है वही बने हुए, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप से अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जिस काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान की अधीन। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, ये दही का कुंड, ये माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके। उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, अपनी सुख का अनुभव करते और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वही मनन होता, जो मनन होता वही हमारी स्थिति होती है। इसलिए भगवान कह रहे जन्म कर्म च में दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं। मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। इससे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है। ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, न कोई वस्तु होती, न व्यक्ति होता है, न कोई प्रिय होता है, न कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है।
इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन देख लो, सब दिखाई दे रहा है, क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है, पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते। भगवान बाहर प्रकट जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम स्तवन करते हैं वसुदेव जी देवकी जी। फिर कहते प्रभु आप इस स्वरूप में नहीं। आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा, पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु ताते रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रीशीला, सुसुख परम मनुपा। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान दिए थे कि आप हमारे, ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो।